So let's begin. Right? So what is given here? RK Industries Limited is engaged in textile business. Its income statement and balance sheet are given below. Okay. इनकम स्टेटमेंट दिया है, रेवेन्यू सब रुपीज इन लैक्स है, याद रखो. रेवेन्यू दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, पीबीआईटी है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ओके. फिर इंटरेस्ट माइनस हुआ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, फिर टैक्स 30% का रेट है और अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है. ठीक है, ये सब डेटा आपको दिया है, इनकम स्टेटमेंट शॉर्टकट में दिया है. बैलेंस शीट इज ऑल्सो गिवन. सब देखो, इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 10% बैंक लोन, क्रेडिटर्स, एवरीथिंग इज गिवन. असेट में भी आपको सब डेटा दिया है बेटा. थर्ड वन इज व्हाट, द कंपनी WACC, जो कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी डायरेक्टली दिया आपको 15%. ठीक है, WACC. चलो, तो 15% WACC दिया है, मतलब आपका काम बच गया. WACC निकलने का काम आपका बच गया, टाइम उतना सेव हो जाएगा. द कंपनी इज लिस्टेड ऑन BSE. कंपनी BSE पे लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आपने देखा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आज सेंसेक्स 300 पॉइंट्स ऊपर बढ़ गया है, ग्रीन में, समझा कि नहीं? और वो भी ऑन अ वेरी स्पेशल डे, 300 पॉइंट्स ऊपर. इट्स हिस्टोरिकल, राइट? सो द कंपनी इज लिस्टेड ऑन BSE एंड हैज अ PE रेशियो ऑफ 6 times. इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो कितना है? 6 times है. ओके. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट, वैल्यू ऑफ द फर्म, EVA एंड MVA. सब बोल दिया इसमें. EVA MVA तो कैलकुलेट करना, वैल्यू ऑफ द फर्म भी कैलकुलेट करना. वैल्यू कैसे निकालोगे आप, वो देख लो. इधर वैल्यू बोला है, फेयर वैल्यू नहीं बोला है. फेयर वैल्यू नहीं बोला है कि इंट्रिंसिक वैल्यू और फिर अपना यील्ड वैल्यू यूज करके फेयर वैल्यू निकाल रहा हूं. ठीक है, तो यहाँ वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालना है देखो शॉर्टकट में. ठीक है, जो डेटा दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दोस डेटा हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड EVA एंड MVA. ओके, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. कैलसी निकाल लो. नाउ फॉर सॉल्विंग दिस सम, RK इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंपनी का नाम एट द टॉप वी हैव रिटन हियर. फर्स्ट अपने को निकालना है वैल्यू ऑफ द फर्म. अब वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए क्या होता है, वैल्यू निकालना है फर्म का, तो अगर मार्केट प्राइस पर शेयर आपको मिल गया इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल सा फंडा, आपको वैल्यू ऑफ द फर्म मिल जाएगा. भाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दिया इधर, यू कैन सी हियर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज गिवन. कितना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये देखो 400 और फेस वैल्यू 10 है, मतलब 40 lakhs. ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है. बस मल्टीप्लाई कर दो MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर से. तो मार्केट प्राइस पर शेयर तो निकाल ही सकते हो ना आप, क्योंकि आपको PE रेशो दिया है, तो आप मार्केट प्राइस पर शेयर तो आराम से निकाल सकते हो. यू कैन इजीली कैलकुलेट इट. और आपके पास अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड भी डेटा अवेलेबल है, तो MPS निकालना कौन सी बड़ी बात है क्या बड़ी बात? नहीं. तो आ जाओ, कैसे करना है देखो. MPS आपको यहां निकालना है वैल्यू ऑफ द फर्म. तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ द फर्म, सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लो. देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू ऑफ द फर्म अगर आपको निकालना है, तो इधर फॉर्मूला ऐसे ही खाली नॉर्मली लिख रहा हूं मैं. ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि मालूम पड़े बाद में कि वो स्टेप में क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं. तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अगर अपने को MPS मालूम पड़ गया, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, शेयर का प्राइस देखते हो ना हमेशा अप डाउन होते रहता है. ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. कितने इक्विटी शेयर्स है आपके पास? ठीक है, मालूम पड़ा? तो आ जाओ. अब बेटा ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप फर्म की वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है, बट अब ये फॉर्मूले के लिए आपको MPS भी पता रहना चाहिए और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो ठीक है, वो तो डायरेक्टली पता है, वो उसका कोई इशू नहीं है, वो अपने पास है. ठीक है, 40 lakhs डायरेक्ट निकाल सकते हो. बट MPS निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, MPS के लिए क्या फॉर्मूला है, MPS के लिए, इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, MPS के लिए अगर आपको MPS कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला बनता है, PE रेशियो मल्टीप्लाइड बाय EPS, है कि नहीं? ये फॉर्मूला बनता है. अभी मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता EPS से तो आधे कंफ्यूज होते हैं कि सर EPS से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं. देखो अब अपने को वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए MPS इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ओके,
अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का तो इशू नहीं है, वो तो डायरेक्ट मालूम पड़ गया, 400 लाख से डिवाइड बाय फेस वैल्यू कितनी है 10, सो 40 लाख, उसका टेंशन नहीं। अब एमपीएस कैसे निकालना है? एमपीएस का फॉर्मूला है पी रेशो इंटू ईपीएस। एमपीएस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनता है? प्राइस अर्निंग रेशो इंटू ईपीएस, है कि नहीं? प्राइस अर्निंग रेशो का कोई इशू नहीं है, वो दिया है क्वेश्चन में, कितना है 6 टाइम्स। ओके, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो कितना दिया है, 6 टाइम्स दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब सवाल उठता है ईपीएस का, ईपीएस तो डायरेक्ट दिया नहीं है, तो निकाल लो ना यार ईपीएस, क्या टेंशन है? इसलिए पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे ईपीएस, दैट इज व्हाई। आ जाओ, सो ईपीएस, सो फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट? ईपीएस। फर्स्ट कैलकुलेट ईपीएस, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यस, करेक्ट, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब इधर क्या बन जाएगा? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या होगा बेटा इधर? यही अर्निंग आफ्टर टैक्स ही होगा ना बेटा। दिस अर्निंग आफ्टर टैक्स इज व्हाट? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, सिंपल। तो आ जाओ, अर्निंग आफ्टर टैक्स इज व्हाट? अर्निंग आफ्टर टैक्स ही आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सो अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय किससे करोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो चलो, अब अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकालोगे? कितना है अमाउंट अर्निंग आफ्टर टैक्स का? क्वेश्चन में देख रहे हो आप, 2086 है, 2086, ठीक है। इधर रुपीज इन लैक्स लिख देते हैं हम लोग, कॉमन। रुपीज जो भी रहेगा वो इन लैक्स में आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपका कितना आ रहा है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखा ना, 40 है, 40 लैक्स, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है अपने पास? 40 लैक्स है, याद रखना, ठीक है। तो आ जाओ, कितना हो गया ईपीएस? ईपीएस कितना हो गया? 52 पॉइंट, ओके 15। बाकी लोग भी चेक कर लो, क्रॉस चेक। ईपीएस आ रहा है 52.15, दिस इज व्हाट ईपीएस। ये आपका ईपीएस आ गया, ठीक है। ईपीएस आ गया आपको, अर्निंग पर शेयर आ गया 52.15। तो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड ईपीएस एंड ईपीएस इज व्हाट? 52.15। यस, वेल डन शांति। चलो, तो 52.15 आपका अर्निंग पर शेयर आ गया। चलो, अब ईपीएस मिल गया ना, अब यही इस फॉर्मूले में पुट करो और आपका एमपीएस निकाल लो, फिनिश। चलो आ जाओ, नाउ एमपीएस। तो एमपीएस इज इक्वल टू पी रेशो मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस, बस यूज कर लो, खत्म, ठीक है। चलो, तो पीई रेशो आपका क्या है बेटा? 6 टाइम्स है आपके पास, 6 इंटू ईपीएस आया कितना? 52.15। ईपीएस कितना आ रहा है? 52.15। चलो, कितना आ रहा है एमपीएस अब बताओ? मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ गया? 312 ओके 90। सो दिस इज व्हाट योर एमपीएस। ये हो गया बेटा आपका मार्केट प्राइस पर शेयर हो गया, ठीक है। एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया बेटा, क्लियर है? ओके, वेल डन शांतन, वेरी गुड श्रेया, परफेक्ट परफेक्ट। चलो, अब एमपीएस भी आ गया ना, आ जाओ फॉर्मूले में यूज कर लो। वैल्यू ऑफ द फर्म का जो फॉर्मूला है एमपीएस इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओके कम ऑन। सो आपको फॉर्मूला जो मेन है वो दिखा देता हूं मैं। सो वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, क्या हो गया फॉर्मूला? यस, एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है।
बराबर है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू व्हाट, एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट्स इट, सिंपल। ओके, तो चलो अब एमपीएस कितना है, एमपीएस है 312.90 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अपने पास कितना था 40 lakhs, है ना, बराबर है, तो 40 lakhs, तो कितना आ रहा है, वैल्यू कितना आ गया, ₹12,516, 12,516 क्या, किस में आएगा ये आंसर, फाइनली लैक्स में ही आएगा ना, दैट्स इट, ये लिख देता हूं मैं, फाइनल आंसर में लैक्स लिख दिया मैंने, बराबर है कि 312.90 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना था आपका 40, ये लैक्स है 40 लैक्स, ठीक है, तो फाइनली आंसर आ गया अपने को 12,516 लैक्स, सो दिस इज व्हाट योर वैल्यू ऑफ द फर्म। That's it, right? So this is what your value of the firm. Got it, everyone? Clear? चलो कर लो जिसका बाकी है, do it. Now, secondly, what we have to calculate? Secondly, we have to calculate EVA, that is economic value added. अब EVA कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, NOPAT, that is calculation of net operating profit after tax. Yes, so calculation of NOPAT, सबसे पहला NOPAT कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। अब NOPAT कैलकुलेट करने के लिए पता ही है फॉर्मूला आपको, EBIT, जो कि इधर PBIT करके दिया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, देख सकते हो आप, यू कैन सी हियर EBIT, ये दिख रहा है आपको, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, आपका इधर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो EBIT बराबर है, EBIT दिया है आपको, क्लियर है सबको, चलो EBIT कितना दिया है, रुपीज इन क्या, ये सब लैक्स है, चलो EBIT आपको दिया है 3,000 लैक्स, ठीक है। अब उसमें से क्या करते हैं, इंटरेस्ट तो माइनस करते नहीं, इधर पता है ना सबको, याद रखना NOPAT में आपको इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, ये पहले भी सिखा चुका हो, बता चुका हो, रीजन क्या वो भी बता चुका, तो क्या माइनस करना है अभी, टैक्स माइनस करना है बस, सो लेस टैक्स एट द रेट ऑफ व्हाट, टैक्स रेट इज व्हाट, एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है, टैक्स रेट इज व्हाट 30%, गॉट इट बच्चा, तो 30% का टैक्स है, 30% का टैक्स कितना आ जाएगा, ये 3,000 है, 3,000 का 30% निकाल लो, सो व्हाट विल बी 30%, यस 900, माइनस कर लो, कितना आ गया 2,100, सो दिस इज व्हाट योर NOPAT, ये आपका हो गया NOPAT, NOPAT आ गया आपको कितना 2,100, गैरेज बेटा, क्लियर, यस, वेल डन श्रेया, वेरी गुड शांतन, सो ये NOPAT आ गया अपना 2,100, बेटा अब NOPAT के बाद और क्या चाहिए अपने को EVA के लिए, EVA का फॉर्मूला सबको पता है, EVA इज इक्वल टू क्या होता है, NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू व्हाट, WACC का परसेंटेज, तो NOPAT तो मिल गया, अब चलो कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ, तो आ जाओ नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना पड़ा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या करना है अपने को पता ही है आपको, सिंपल, क्या क्या चाहिए, इधर मैं रुपीज इन लैक्स दिखा देता हूं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है बेटा, ये मैं वर्टिकल में कर रहा हूं, आप हॉरिजॉन्टल में भी जैसे फॉर्मूला करते हो वैसा भी कर सकते हो, लाइक कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस, ऐसा भी कर सकते हो, नो इशू, ठीक है, चलो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कितना दिया है 400 लैक्स, फिर रिजर्व एंड सरप्लस भी क्वेश्चन में दिया है बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, चलो रिजर्व एंड सरप्लस आपको कितना दिया था क्वेश्चन में 300 लैक्स, ठीक है, फिर इक्विटी हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, और क्या चाहिए,
भाई इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस सब तो आएगा ही, मतलब इक्विटी प्लस डेट, तो इक्विटी से रिलेटेड जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है वो सब प्लस डेट। अब डेट से रिलेटेड अपने पास क्या है जरा देख लेते हैं। देखो बैलेंस शीट देखो, अब आप देख सकते हो इधर इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस तो आएगा इक्विटी, और डेट, डेट में आपके पास 10% बैंक लोन है, ठीक है, बराबर है, तो वो बैंक लोन आ जाएगा। करंट लायबिलिटी नहीं, करंट लायबिलिटी नहीं आता बेटा। सो प्लस आपका डेट में 10% बैंक लोन, करंट लायबिलिटी आपका वर्किंग कैपिटल ना राजा, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग कैपिटल। तो ये 10% बैंक लोन है आपका, डेट 200। सो गेट इट, कितना आ गया आपको आंसर 900 lakhs. So this 900 lakhs is what your capital employed. That's it. ठीक है, चलो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया, और WACC आपको क्वेश्चन में दिया है डायरेक्टली, परसेंटेज दिया है, WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हाट 15%, so no need to worry. Okay, so be in a hurry to solve this sum. तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो गया, नो पैड भी आ गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दिया ही है, तो चलो लेट्स कैलकुलेट EVA. So EVA is equal to what? Formula is what? NOPAT. EVA formula, NOPAT, net operating profit after tax minus capital employed into WACC percentage. WACC is what? Weighted average cost of capital. Okay. So NOPAT minus capital employed multiplied by what? WACC percentage. Okay. Yes. समझा? So WACC percentage man. तो डाल दो इधर फटाफट WACC परसेंटेज। तो नो पैड तो अपने को आया था कितना 2100, सब लैक्स में है याद रखना, लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं लिखा तो याद रखना, रुपीज इन लैक्स ही है ना सब, 2100 लैक्स, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 900 लैक्स, मल्टीप्लाइड बाय जो WACC का परसेंटेज है ना बेटा वो है 15%, ठीक है, चलो तो 2100 लैक्स माइनस 900 इंटू 15%, 900 का 15% कितना आ गया बोलो 135 लैक्स, ओके 135 लैक्स बराबर है, आ रहा है सबका, यस वेल डन शांतन। सो बोलो फाइनल आंसर ना, फाइनल आंसर ₹1965 lakhs. Okay, so this is what? This is your EVA. आ गया आला, EVA आला बाबा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, we got it. 1965 lakhs. यस चलो, और कुछ है क्या इसमें, और कुछ करना है अपने को अभी? अच्छा MBA भी है, कोई बात नहीं कर लेते यार, क्या टेंशन है, टेंशन लेने का नहीं, चलो निकल लेते फिर, और जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, चलो कम ऑन। सो MBA कैलकुलेशन ऑफ MBA. So calculation of MBA means what? Market value added. It's what बेटा market value added. ठीक है, तो मार्केट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला? MBA का फॉर्मूला क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस नेटवर्थ, है ना, तो पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालोगे, नेटवर्थ देखोगे, उसके बेसिस पे करते हैं हम लोग, तो चलो। सो अच्छा इसको नंबर दे देते हैं हम, ये आपका नंबर हो जाएगा C ना, C, C है, चलो उसमें भी सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि वो तो चाहिए ही इसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है?
मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट? क्या फॉर्मूला? मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? एमपीएस, वही उसकी वैल्यू मिल जाएगी, कितनी वैल्यू है। तो इधर मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब पूरा वैल्यू कितना है उसका, वैल्यू ऑफ द फर्म टाइप, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वही है सेम, नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? एमपीएस, या एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो करना है कर सकता है। चलो अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको पता है कितना है? 40 lakhs। बेटा एमपीएस तो आपने जस्ट निकाला भी था ना, अभी पीछे निकाला एमपीएस, इधर है, वेयर इज इट? ये देखो ये रहा 312.90 एमपीएस, है कि नहीं? तो चलो एमपीएस है 312.90, 312.90। तो चलो 40 इंटू 312.90 कितना आ गया? तो वही डबल कैलकुलेशन हो गया, ये निकाला ही था बट चलो इसके लिए हमने दिखा दिया और कुछ नहीं। ये आंसर पहले भी निकाल चुका ना, वैल्यू ऑफ द फर्म, वही मतलब। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन एक रिपीटेड हो गया अपना, एमबीए था इसलिए एमबीए के सिस्टम से सिस्टमेटिकली सीक्वेंस में कर दिया है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अभी कैलकुलेशन ऑफ मार्केट, ये पहले निकाल चुके हो आप लोग, वैल्यू ऑफ द फर्म। नेक्स्ट आ जाओ, अभी क्या चाहिए अपने को? कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा? नेटवर्थ। हाँ नेटवर्थ चाहिए। तो कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, और जो भी रुपीज होगा वो किस में रहेगा? इधर रुपीज इन लैक्स, ठीक है। चलो तो कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ के लिए पहले क्या चाहिए अपने को? इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना अपना? 400 lakhs। फिर क्या चाहिए? प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कितना अपना? 300 lakhs है। टोटल कितना हो गया? नेटवर्थ ही चाहिए ना आपको, थोड़ी ना कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए कि डेट भी प्लस कर दोगे, है कि नहीं? इधर क्या चाहिए अपने को? नेटवर्थ। तो नेटवर्थ इज 700 lakhs। So this is what your net worth। चलो तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन तो पहले भी पता चल गया था, ये तो एक रिपीटेड है। 12,516 lakhs आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट इज वैल्यू है। नेटवर्थ आपको इधर दिख गया 700 है, तो बस निकाल लो एमबीए, क्या हर्ज है अब, ठीक है। तो चलो तो एमबीए, अब एमबीए निकाल लेते हो, क्या बड़ा? एमबीए। सो एमबीए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है एमबीए का? यूज इट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट, मल्टीप्लाइड सॉरी माइनस व्हाट? नेट वर्थ, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज व्हाट? हाउ मच? दैट इज व्हाट? 12,516 lakhs माइनस नेटवर्थ आपको अभी दिखा इधर 700 lakhs रुपीज, 700 lakhs, ओके। चलो आंसर 12,516 माइनस 700 कितना आ गया? दैट इज 11,816 lakhs। This is what your MBA। Got it? क्लियर है? तो देखो सब हमने स्टेप बाय स्टेप जो बोला है क्वेश्चन में, सब स्टेप बाय स्टेप हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आपको वैल्यू ऑफ द फर्म बोला, निकाल लिया। आपको बोला ईवीए निकालने के लिए, वो भी कैलकुलेट कर लिया। आपको बोला एमबीए कैलकुलेट करने के लिए, वो भी कैलकुलेट किया। एमबीए पे तो मार्केट कैप आपका वैल्यू ऑफ दी जो वैल्यू है वही हो गया बेटा, तो वो एक रिपीटेड कैलकुलेशन हो गया। फिर मार्केट कैप के बाद आपने क्या निकाल लिया? नेटवर्थ।
और फिर भाई एमवीए अगर निकालना है मार्केट वैल्यू एडेड, तो क्या करते हैं हम लोग, जो मार्केट कैप है उसमें से नेटवर्थ माइनस किया, तो मार्केट वैल्यू एडेड वी गॉट इट, मिल गया। और जब आंसर मिल गया तो सब कुछ हिल गया। ठीक है, तो चलो हो गया सबका डन। देखो बेटा, नाउ सी दिस सम, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं मैं, प्रैक्टिस के लिए। कैलकुलेट ईवीए फ्रॉम द फॉलोइंग, अक्षय लिमिटेड है, ईवीए कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है, ईबीआईटी कैसे कैलकुलेट करोगे, यही आपको डाउट होगा इसमें, राइट। तो सिंपल एकदम नॉर्मल फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज करना है। फाइनेंशियल लेवरेज दिया है अपने को, आपको पता है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, बचपन मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ बैफ, फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू क्या, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। याद है क्या सबको? फॉर्मूला याद है, पढ़ा था आपने कि नहीं याद है? ईबीटी मतलब क्या होता है? ईबीटी मतलब वही हो गया ना, ईबीआईटी माइनस क्या करते हो आप इसमें से, इंटरेस्ट। ठीक है, बस यही फॉर्मूला यूज करना और आप क्या निकाल लेना, अपना ईबीआईटी निकालना। बाकी सारा प्रोसीजर आप सेम जैसा करते हो, चाहिए तो देख लो ना। जैसे फाइनेंशियल लेवरेज इधर कितना है क्वेश्चन में, 1.4 है, इज इक्वल टू ईबीआईटी आपको दिया है क्या, नहीं दिया, वही तो निकालना है आपने को, माइनस ईबीटी। ईबीटी मतलब क्या होता है, ईबीआईटी माइनस व्हाट, इंटरेस्ट। तो इसको फॉर्मूला हमने सिंप्लीफाई किया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो, देखो 400 लैक्स है और 10%, तो 400 लैक्स का 10% कितना होता है, 40। ठीक है, तो डायरेक्ट 40 लिख देता हूं मैं, वो याद रखना 40 लैक्स ही है, क्या है, बराबर है। अब नॉर्मल मैथ्स यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो, ईबीआईटी निकाल सकते हो। तो ये प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। अगर मोस्टली लोगों का आंसर नहीं आया तो बता दूंगा, कुछ नहीं है। अब ये तो नॉर्मल मैथ्स यूज करना है, मैथ्स यूज करोगे बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ईबीआईटी निकाल लो और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, बराबर है, क्लियर। तो करना, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके।